जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आपको पता है राजस्थान हाई कोर्ट की वैकेंसी आ गई है स्टेनोग्राफर वाली, जिसका वीडियो मैंने आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया था। आज से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए हैं। मैंने जो वीडियो डाला था उसमें बहुत से बच्चों ने मेरे से कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं कि सर क्या राजस्थान हाई कोर्ट में डायरेक्ट मेंस होता है या इससे पहले भी कोई एग्जाम होता है। दूसरा डाउट ये था कि सर जब हम डिक्टेशन भूल जाता है और डिक्टेशन भूलने के बाद में जब वहाँ मेंस एग्जाम के अंदर डिक्टेशन वाला पेपर होता है, एक स्पीड टेस्ट होता है और एक एफिशिएंसी टेस्ट होता है। तो जो डिक्टेशन वाला पेपर होता है, डिक्टेशन बोलने के बाद जब उसे ट्रांसलेट करते हैं तो वो कौन सी फॉन्ट में टाइपिंग करनी पड़ती है ताकि हम प्रिपरेशन कर सके। स्पीड जब टेस्ट होता है जैसे कि सीपीसीटी में मंगल फॉन्ट में टाइपिंग होती है, वैसे ही जब स्पीड टेस्ट होता है तो वहां किस प्रकार का फॉन्ट होता है, किस प्रकार के फॉन्ट में वहां टाइपिंग की जाती है ना, टाइपिंग होती है। वो भी एक क्वेश्चन था। दूसरा प्रश्न था कि जब हम एफिशिएंसी टेस्ट देते हैं, एफिशिएंसी टेस्ट का मतलब ये है कि वहां पर क्या होता है कि आपको 5 क्वेश्चंस दिए होते हैं और एक पैराग्राफ दिया होता है। 5 प्रश्न के 3 सब क्वेश्चन होते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा होता है ए डाल के कि बताओ पहले पैराग्राफ की पहली वाली लाइन को बोल्ड करना है, और बी नंबर डाल के किसी पहले पैराग्राफ की दूसरे नंबर से चौथी लाइन को, दूसरे नंबर से 3 लाइनों को स्ट्राइक थ्रू करना है। इस प्रकार से 5 क्वेश्चंस यहाँ अवेलेबल होते हैं जो कि 10 मिनट में आपको दिया जाता है। अब यहाँ बोल्ड करने के लिए बोला है तो बहुत से बच्चे दिमाग दौड़ाते हैं क्या वहां शॉर्टकट की यूज हो सकता है, कंट्रोल+V। तो ये जो डाउट है इनके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं इस वीडियो में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं राजस्थान हाई कोर्ट के एग्जाम को लेकर तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिए। सबसे पहली वाली बात, एग्जाम होता है या नहीं या डायरेक्ट मेंस एग्जाम होता है। तो दोस्त हमने आपको बता दिया था वीडियो में, नोटिफिकेशन में, आपने ध्यान से नहीं देखा है तो पता नहीं। वहां होता क्या है कि डायरेक्ट मेंस होता है। जैसे आप फॉर्म फिल करेंगे, फॉर्म फिल करने के बाद में एडमिट कार्ड आएगा और एडमिट कार्ड आने के बाद में डायरेक्ट आपको मेंस एग्जाम देने जाना है, मतलब डायरेक्ट आपको स्टेनो लिखने जाना है ना। स्टेनो एग्जाम के बाद वहां जस्ट वही तुरंत स्पीड टेस्ट होगा, स्पीड टेस्ट के बाद वहीं एफिशिएंसी टेस्ट होगा। एक ही दिन में आपके तीनों सेक्शंस का एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी। दूसरे क्वेश्चन पेपर पर आते हैं कि जो डिक्टेशन बोलता है, तो डिक्टेशन बोलने के बाद में जब उसे हम ट्रांसलेट करते हैं तो कौन सा फॉन्ट होता है, तो दोस्तों वो कुर्तीदेव टैन होता है। कौन सा होता है? कुर्तीदेव टैन होता है, जिस फॉन्ट पर आपको वहां टाइपिंग करनी होती है। बात समझ में आ रही है? कौन सा? कुर्तीदेव टैन होता है जिस पर आपको वहां टाइपिंग करनी होती है। ठीक है जी। दूसरी वाली बात यहां, और ये सारा का सारा पेपर ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन नहीं होता है। अब स्पीड टेस्ट पर आ जाते हैं। स्पीड टेस्ट की जो स्पीड टेस्ट होता है वो भी किस फॉन्ट में होता है। जैसे सीपीसीटी में मंगल में होता है तो वहां क्या होता है, तो वहां कुर्तीदेव टैन होता है, एक फॉन्ट होता है कुर्तीदेव टैन। अगर आपके कंप्यूटर के अंदर नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं कि राजस्थान हाई कोर्ट के लिए फॉन्ट कैसे इंस्टॉल करें हमारे कंप्यूटर के अंदर, तो वो मैं वीडियो आपको अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है। दूसरी वाली बात, यहाँ फॉन्ट साइज क्या होना चाहिए, तो 14 फॉन्ट साइज होना चाहिए। और जैसा वहां टाइपिंग है, चाहे वहां गलत लिखा हो तो आपको गलत ही टाइप करना है, वहां हिंदी लिखा हो, स्पीड टेस्ट की बात कर रहा हूँ, गलत लिखा हो तो गलत टाइप करना है, सही लिखा हो तो सही टाइप करना है। एज इट इज जैसा उन्होंने लिख कर दिया वैसा का वैसा आपको लिख देना है ना। और अब आती है एफिशिएंसी, तो क्या वहां पर कोई शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं, तो जी बिल्कुल भी आप वहां शॉर्टकट की यूज नहीं कर पाएंगे। आपको सारा का सारा काम माउस से करना होगा। तो आशा करता हूं कि आपके क्वेश्चंस के जवाब यहां मिल गए होंगे। दोस्तों एफिशिएंसी यहां होता क्या है, स्टेनो 70 वर्ड पर मिनट कोई भी निकाल सकता है, स्पीड भी 20 वर्ड पर मिनट होता है, उसको भी कोई भी निकाल सकता है। यहाँ मोस्ट डिफिकल्ट जो सेक्शन होता है वो है एफिशिएंसी टेस्ट। दोस्त अगर आपको एफिशिएंसी टेस्ट बेहतर आता है या फिर आप एफिशिएंसी टेस्ट क्वालिफाई आप कर लेते हैं, तो मेरे बच्चा आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। इसी पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए मैंने एफएससीएससी टेस्ट के लिए कोर्स लॉन्च किया है, बहुत ही बेहतर कोर्स है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इस कोर्स के अंदर मैं एफिशिएंसी टेस्ट के लगभग लगभग 15 से 16 प्रैक्टिस टेस्ट पेपर कराने वाला हूं।
500 प्लस क्वेश्चंस आपको यहाँ सॉल्व कराने वाला हूँ एफिशिएंसी टेस्ट के, और पूरा एमएस वर्ड, क्योंकि देखो आपके सब्जेक्ट के अंदर, आपके सिलेबस के अंदर एमएस वर्ड दिया है, तो पूरा एमएस वर्ड में यहाँ आपको समझाने वाला हूँ विद प्रैक्टिकल। तो आप चाहो फटाफट से, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, ज्वाइन कर लीजिएगा इस कोर्स को। आपको बेहतर तरीके से, आपको पता है मैं पिछले 10 साल से कंप्यूटर पढ़ाता आ रहा हूं, तो और एमएस वर्ड स्पेशली पढ़ाता आ रहा हूं, एमएस वर्ड स्पेशलिस्ट वाला काम मैंने यहाँ किया है। तो दोस्तों आपको पता है कि मैं बेहतर से बेहतर चीजें आपको बता सकता हूं और आपका सिलेक्शन श्योर करवा सकता हूं। अगर आप चाहते हैं तो ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है हमारे एप्लीकेशन की, वहां जाके आप नाम मात्र के 499 रुपीज में ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट वीडियो एफिशिएंसी टेस्ट का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसे मैं लेकर आऊंगा, कि प्रीवियस ईयर पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चंस आए हुए थे और आपको उन्हें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है जी, चैनल पर नए हो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि सभी बच्चों को पता चल सके, सभी बच्चों के डाउट और उन सबके डाउट यहाँ क्लियर हो सके। मिलते हैं आपका भाई नेक्स्ट वीडियो में दोस्त, तब तक के लिए जय हिंद।